हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 25 जुलाई यानी 25 ऑफ जुलाई 2025, शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी दिन। क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके, और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, संकेत बेहद निगेटिव आ रहे हैं, खराब आ रहे हैं। कल के सत्र में अमेरिकन मार्केट लगभग 300 पॉइंट यानी 300 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। इसकी मेन वजह थी कि वहाँ के भी जो अर्निंग्स आ रहे हैं, यानी रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्वार्टर रिजल्ट, वो खराब आ रहे हैं। लेकिन नैस्डैक पॉजिटिव क्लोज हो गया, रिकॉर्ड क्लोज हो गया। आईटी का निर्देशक नैस्डैक पॉजिटिव क्लोज हो गया, क्योंकि आईटी के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं वहाँ। लेकिन इंडिया में उल्टा हो रहा है, आईटी के स्टॉक्स, नैस्डैक बढ़ रहा है लेकिन आईटी के स्टॉक्स भी नीचे आ रहे हैं। और यहाँ डाउ फ्यूचर जो है अभी स्टार्टिंग में सुबह मॉर्निंग में, वो लगभग 90 पॉइंट प्लस में चल रहा है। ये अच्छी बात है। इसके बावजूद भी हमारा गिफ्ट निफ्टी जो है वो बड़ी गिरावट दिखा रहा है। सुबह 7 बजे 120 पॉइंट यानी 120 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, यानी बड़ा गैप डाउन ओपन होने जा रहा है, ऐसा संकेत दे रहा है गिफ्ट निफ्टी। और इसकी मेन वजह है एफआई की सेलिंग, कंटिन्यूस एफआई सेलिंग में। दोस्तों, कंटिन्यूस एफआई सेलिंग में है। कल भी एफआई ने लगभग 2100 करोड़ यानी 2100 करोड़ का आसपास का माल कैश में सेल किया। वही डीआई ने, यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, यानी हमारे म्यूचुअल फंड वालों ने 2300 करोड़ 2300 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाय करके मार्केट को संभलने की कोशिश की। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि एफआई जब तक सेलिंग मोड में है तब तक मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है, डीआई कितना भी जोर लगाए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एफआई की ताकत बहुत बड़ी है दोस्तों। और एफआई का अभी दिन प्रतिदिन लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर में कम होते जा रहा है। अभी तो 13-14% के पास आया है। कितना, 13-14% के पास आ गया है लॉन्ग पोजीशन। इसका यही मतलब है कि 87% शॉर्ट पोजीशन में है अभी एफआई, फॉरेन इन्वेस्टर्स, इंडियन मार्केट में, इंडेक्स फ्यूचर में बोल रहा हूँ मैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में 87% शॉर्ट, बहुत बड़े शॉर्ट्स है। ये कब कवर हो जाएंगे? और हिस्ट्री क्या बोलती है कि जब 10% के आसपास एफआई शॉर्ट पोजीशन में पहुंचता है, 10 से 15%, तभी शॉर्ट कवरिंग रैली आती है। इस बार आएगी क्योंकि ऑलरेडी 13% के आसपास है अभी शॉर्ट पोजीशन। तो मार्केट कंटिन्यूस नीचे जा रहा है और आज तो संकेत दे रहा है कि 25,000 का लेवल भी आराम से, आसानी से तोड़ दे। तो ये बहुत ही ख़राब है हमारे मार्केट के लिए। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी $70 के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ये भी थोड़ा सा चिंताजनक है क्रूड ऑयल का। पुट कॉल रेशो 0.90 के पास है, अभी भी 1 के नीचे है। 1 के नीचे का पुट कॉल रेशो, इसका मतलब मार्केट में बेरिशनेस है। हालांकि कल इंडिया विक्स डर का इंडेक्स जो रिकॉर्ड नीचे गया था 10.5 के पास, वो बढ़ गया था 2%, 10.72 के पास आ चुका है, 10.70 के आसपास आ चुका है डर का इंडेक्स। ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में बड़े मूवमेंट्स आने वाले दिनों में हो सकते हैं। अभी भी ट्रेड डील बाकी है अमेरिका और भारत के बीच में, वो एक अनसर्टेनिटी है। इसके कारण मार्केट में बड़ी गिरावट हो रही है दोस्तों। मार्केट एक रेंज में चल रहा है, नीचे 24,900 और ऊपर 25,250। देखना पड़ेगा अभी रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, वो देखना पड़ेगा। डॉलर इंडेक्स वही है 97.50 के पास, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड अमेरिकन मार्केट की भी वही है, ज़्यादा कुछ नहीं, 4.40 के आसपास है। अभी के संकेत बहुत ही बेहद खराब आ रहे हैं, क्योंकि एशियन मार्केट भी माइनस में चल रहा है। पिछले 2 दिन से जापान का मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी में चल रहा था और हम लोग गिर रहे थे। आज जापान का मार्केट भी गिर रहा है और हम लोग भी गिर रहे हैं, यानी गिरने में हम लोग पहले नंबर पे है। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैटिश टाइप है। संकेत खराब आ रहे हैं दोस्तों आज। ऐसे में क्या करना चाहिए, कौन से लेवल्स के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए? निफ्टी कल के सत्र में क्लोज हो गया था 25,060 के पास, 25,060 के पास, लगभग 160 पॉइंट, 160 पॉइंट माइनस में। नीचे 25,000 का एक सपोर्ट है, लेकिन जो गैप डाउन दिखा रहा है अभी 7 बजे 120 पॉइंट का,
इसका मतलब हम लोग सीधा खुल रहे 24,950 के आसपास, 24,950 के पास। तो 25,000 के नीचे अगर खुलेंगे तो और प्रेशर मार्केट में आ सकता है, जो पुट राइटर्स है वो भागने लगेंगे। सो ऐसे में आपको पहला जो लेवल है 24,900, 24,900, ये लेवल आपको वॉच करना है। ये लेवल प्रोटेक्ट करता है या नहीं देखना है। उस लेवल को अगर प्रोटेक्ट किया निफ्टी ने और वहाँ से बाउंस बैक किया तो अच्छी बात है। अगर 24,900 भी तोड़ देता है स्टार्टिंग में 24,900, तो फिर बड़ी गिरावट निफ्टी में आ सकती है, क्योंकि एज़ पर टेक्निकल 24,900 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके नीचे गया तो 24,800, 850, ये एक बेहद बेहद इम्पॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी में दिख रहा है। 24,800, 850 जहाँ अच्छी पुट राइटिंग है। लेकिन गलती से भी 24,800 टूट गया आज के दिन, तो बड़ी गिरावट 24,700 तक भी हो जा सकती है, लेके जा सकती है निफ्टी को 24,700। उसके नीचे फिर 24,500, 24,500, ठीक है। लेकिन सपोर्ट के पास आपको देखना है कि टिकता ही नहीं, टिका तो वहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट में ओवरसोल्ड हो सकता है मार्केट उस एरिया में जाने के बाद। ऊपर एक बार नीचे आ गया तो फिर 25,050 का लेवल भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है ओपन होने के बाद, गैप डाउन ओपन होने के बाद। उसके बाद 25,150, 25,150 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वर्कआउट। उसके ऊपर निकला तो 25,150, 25,150। उसके ऊपर निकला तो 25,250, 25,250। 25,050, 25,150, 25,250, 25,250, ये रेजिस्टेंस वर्कआउट के लेवल है, आपको ध्यान में रखने हैं जहाँ अच्छी कॉल राइटिंग है। 25,250 के ऊपर निकल गया, टिक गया तो फिर 25,350, 25,350। जैसे मैंने नीचे के लेवल बहुत बड़े बड़े दिए, वैसे ऊपर के लेवल भी दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मार्केट में बड़े मूवमेंट्स आ रहे हैं दोस्तों। तो ऊपर और नीचे के लेवल आपको पता होना चाहिए। बैंक निफ्टी 57,060 के पास क्लोज हो गया था कल के सत्र में। 57,060 बचा लिया था उसने, 57,000 का लेवल। लगभग 140 पॉइंट, 140 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था बैंक निफ्टी। लेकिन आज गैप डाउन है, सो हो सकता है बैंक निफ्टी लगभग 200-300 पॉइंट माइनस में खुले। तो ऐसे हालत में बैंक निफ्टी ओपन हो सकता है 56,800 के नीचे, 56,800 के नीचे, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर 56,800 के नीचे खुलता है और टिकता है 15-20 मिनट, तो फिर नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। और नीचे कहाँ तक जा सकता है? 56,500, 600, 56,500, 600, जो अगला सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, वहाँ तक जा सकता है। क्योंकि 56,800 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उसके नीचे अगर ओपन होता है तो 56,500, 600 तक जा सकता है, लेकिन टिकना चाहिए नीचे। 56,500 के आसपास अगर टिकाना है तो फिर 56,300, और 4-5 दिन पहले जो 56,000 का लेवल का टेस्ट किया था, लो लेवल, वहाँ तक जा सकता है 56,000 तक। 56,000 टूटना नहीं चाहिए। 56,000 टूटा तो बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में संभव है। ऊपर के लेवल 57,200, 250, 57,200, 250 एक रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल। उसके ऊपर 57,500, 57,650, 57,650 ऑल टाइम हाई का लेवल, ये एक रेजिस्टेंस वर्कआउट हो सकता है आज के सत्र में। और गैप डाउन होने के बाद 57,050 भी एक रेजिस्टेंस वर्कआउट हो सकता है बैंक निफ्टी में। आज कौन से सेक्टर्स अच्छे आ सकते हैं? सभी सेक्टर्स खराब है दोस्तों। आईटी के स्टॉक्स, एक्चुअली नैस्डैक प्लस में है, इसके बावजूद भी गिर रहे हैं आईटी के स्टॉक्स। तो आईटी के स्टॉक्स में नीचे के लेवल से एक बाउंस बैक आने के चांसेस ज़्यादा है। अच्छे अच्छे स्टॉक जो है वो देखना पड़ेगा आपको आईटी के स्टॉक्स में, जिन्होंने रिजल्ट्स अच्छे डिक्लेयर किए थे। बाकी इसका तो हाल बहुत बुरा है एफएमसीजी का, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स खराब रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। सो एफएमसीजी स्टॉक में बहुत ही संभल के काम करना है आपको। इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आ चुके हैं बहुत सारे स्टॉक्स, लेकिन संभल के काम करना है आपको। फार्मा स्टॉक्स थोड़े ठीक लग रहे हैं, ऑटो स्टॉक और मेटल स्टॉक भी थोड़े ठीक लग रहे हैं। बैंक निफ्टी भी थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी आज क्या करेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि आज शुक्रवार हफ्ते का आखिरी दिन है। हफ्ते के आखिरी दिन में बड़े मूवमेंट्स आते हैं, सो बहुत ही केयरफुल रहे और प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करना, अपना कैपिटल का ख्याल रखना, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं? ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए मैं आज जो ऑप्शन बायर्स है स्पेशली उनको बोल रहा हूँ कि आज के दिन ट्रेड ना करें, क्योंकि आज थोड़ा सा डेंजरस लग रहा है मार्केट। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है नीचे निफ्टी का 24,800, 850, वहाँ तक आ गया तो फिर आप चांस ले सकते हो, वो भी हेजिंग के साथ, ओके, बाइंग का। लेकिन आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके एडवाइस लेके करें, ताकि आपको लॉस ना हो। और राइटर्स को भी मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि
मार्केट में बड़े बड़े मूवमेंट्स आ सकते हैं, तो कॉल राइटिंग पुट राइटिंग भी आपको हेजिंग करके करनी है, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है आज के दिन। सो आज बेसिकली मार्केट को छोड़ दे, बहुत ही वोलेटाइल मार्केट हो सकता है, क्योंकि मार्केट बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल के पास आ चुका है। सो संभल के काम करना है आपको। ओके, दोनों साइड के मूवमेंट्स बड़े बड़े दिख सकते हैं मार्केट में। तो दोस्तों, आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र एडिशन कार्यक्रम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।